नमस्कार, मैं पशुपालन विभाग से डॉक्टर योगेश कुंभकार, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी विकासखंड सुसने, जिला आगरमालवा। आज हम लोग आए हैं हमारे क्षेत्र में उपलब्ध प्रगतिशील किसान हमारे श्री अनिल जी पाटीदार। इन्होंने हमारे विभाग के अंतर्गत संचालित यूनिट राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत चरी एवं चारा उत्पादन में जो यूनिट स्थापित की है, आज हम उसकी साइट पर आए हैं और जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कैसे क्या उत्पादन किया है। तो पाटीदार जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं अनिल बंसिया, गांव मोड़ी, तहसील सुसने, जिला आगरमालवा का रहने वाला हूं और मैं एक किसान हूं। पहले मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक में किया है और फिर कुछ दिनों बाद में वापस जब घर आया, जॉब की मैंने कुछ दिन, उसके बाद जब घर आया तो देखा कि घर पे परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, पुरानी जो पद्धतियां आ रही है, और पशुपालन भी उसी तरीके से चला रहा था। तो हमने उसको कुछ बदला, कुछ ये अच्छी नस्ल की गायें लाई, जैसे कि होलिस्टन ब्रीड की मैं गायें लाया। 8 गाय से हमने शुरुआत करी। 8 से अभी मेरे पास 120 गायें हैं। तो उन्हीं गायों को जब हम उनसे दूध उत्पादन ले रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फीड कॉस्ट या कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रही थी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी लागत ज़्यादा आ रही थी। तो हमको आगरमालवा में हमारे वेटनरी विभाग से एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक स्कीम का पता चला। उसके अंतर्गत हमने चरी चारा विकास में आवेदन किया और हमने आवेदन किया फरवरी 2023 में। उसके बाद बैंक ने हमको सेंक्शन दिया अगस्त 23 में। और उसके बाद जैसे ही हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की, यूनिट का हमारा स्टार्टिंग हुआ, सारी मशीनरी जब हमारे पास आई, ये आई मार्च में, और मार्च में हमारा पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। मार्च 2024 में हमारा पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। प्रोडक्शन पहली बार जब हमने लिया तो हमारा 600 टन के आसपास का था। एक सीजन का 600 टन हमने साइलेज बनाया। इसकी कॉस्ट हमको 3.5 रुपये kg आई और हमने इसको सेल करा 6.5 रुपये किलो में। 3 रुपये का हमारा इसमें मार्जिन रहा। तो जब ये साइलेज हमने बनाया, अपने जानवरों को खिलाया, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट घट रहा है, फीड कम देना पड़ रहा है। और साइलेज खिलाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि सभी का बॉडी स्कोर, मतलब हेल्थ, सभी में सुधार हुआ, पाचन वगैरह सब में सुधार हुआ। और जब से साइलेज हमने स्टार्ट करा, आसपास के किसानों को भी दिया, तो सभी से इसका अच्छा, मतलब ये बोलते हैं पॉजिटिव वे में हमको कुछ ना कुछ ये मिले हैं कि हाँ अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिला ये है। और अभी हमारा लक्ष्य इसको 350 टन के आसपास का है, 35,000 क्विंटल का, और हो सकता है कि इसी साल हम इसको अचीव भी करें। और इससे पहले हमारी जो इनकम थी वो डेयरी फार्म से ही थी, खेती से तो ना के बराबर इनकम थी। पर अब जब हमने ये साइलेज का काम स्टार्ट करा तो इसमें ये हुआ कि एक तो खेती से जो आय हो रही थी उससे 3 गुना आय हमको मिली साइलेज बनाने से, और एक हमारे डेयरी में जो खर्च एक्स्ट्रा फीड का आ रहा था वो फीड कॉस्ट भी कम हुई साइलेज खिलाने से। पाटीदार जी, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो लोन लिया है किस बैंक से लिया है? मेरा लोन बैंक ऑफ बड़ौदा आगरमालवा से, ब्रांच आगर। तो लगभग आपकी यूनिट कॉस्ट, जो इसकी इकाई लागत है, वो कितनी है? अब मेरी इकाई लागत 85,72,000 है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% अनुदान है और इसमें भी हमारी एक किस्त सब्सिडी की हमको मिल चुकी है 21,43,000, जो कि अप्रैल में आ चुकी है। और दूसरी किस्त के लिए हमने प्रोसेस कर रखी है, हमारी तरफ से कंप्लीट है, अभी फाइल प्रोसेस में है। और थोड़ा सा अगर आप समझा पाए हमें कि आप किस तरह से इसको बनाते हैं और इस मशीन का क्या नाम है, तो समझाएं थोड़ा हमारे। अब इसमें मक्का में ये रहता है कि जब मक्का आपकी अपने खाने जैसी कंडीशन में, मतलब दूध वाली कंडीशन में आ जाए और मॉइस्चर कंटेंट इसमें कम रहे, उस कंडीशन में अपन इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हमारे ये हार्वेस्टर है, ये हार्वेस्टर चलता है, ये धीरे धीरे इसमें ये अंदर जाएगा, ये रॉ मटेरियल काट के अंदर लेगा और चाप करके ये ट्रॉली के अंदर डालेगा, छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रॉली में डालेगा। फिर ये ट्रॉली हमारा बेलर के पास जाएगा, बेलर में इसको हम डालेंगे
और वो उसको प्रेस करके और 1-1 कुंटल के बेल बना देगा, एयर टाइट बेल बना देगा। ये इसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं अपन? इसको आप 1 साल 1.5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें शर्त ये है, अगर आपका जो एयर टाइट करा है आपने कहीं से कटे फटे नहीं, तो आप इसको 1-1.5 साल तक इजीली स्टोर, मतलब हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी कटे फटे ना, इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको खिलाना है पशु को, उसको ओपन करना है, खोलना है और हाँ। पशु को सीधे हाँ, खाने के सीधे लिए दे सकते हैं। आपने जो यूनिट स्थापित की है इसमें आपने लगभग कितने लोगों को रोजगार दिया है? सर इसमें हमारे पास कम से कम 10 से 12 लोग पर डे काम कर रहे हैं, और ये सारे हमारे बेलिंग यूनिट में और ये कटिंग यूनिट में सभी में लगे हैं। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक हमारे जो क्षेत्र के जो किसान भाई है, जो पशुपालक हैं, हाँ। उनको आप क्या राय देना चाहेंगे इस इकाई के बारे में और इस स्कीम के बारे में? हाँ, मैं सभी किसानों को यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो ये सब्सिडी वाली स्कीमें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनमें इंटरेस्ट लेके ये इकाइयाँ स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, और जो पुरानी अपनी परंपरागत खेती करते आ रहे थे उससे थोड़ा हट के, जैसे कि साइलेज एक नई चीज़ है, तो ये चीज़ें स्टार्ट करें। और नए युवाओं को भी ये कहूँगा कि ऐसी नई यूनिट डालें, नई चीज़ें करें, जिससे कि इनकम बढ़े और पुरानी तकनीकी से हट के नई चीज़ों पे जाए, तो इससे अपना फ़ायदा भी होगा, अपनी जो एक्सपेंसेस घटेंगे और इनकम बढ़ेगी, जीवन स्तर भी सुधरेगा। जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो आप इससे ये सीख ले सकते हैं कि अपने को सिर्फ एक ही खेती या एक ही तरह के काम पे निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने को विभिन्न प्रकार के कार्य करने चाहिए, जिससे कि अपना जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। और जैसे कि पाटीदार जी ने जो है अपना एक तो डेयरी है, तो डेयरी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लागत है, वो कम करी इससे। दूसरा जो अतिरिक्त आया उससे बेचा, तो इनने डबल फायदा होता है इसका। तो ऐसा अपने को भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। तो पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।